हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है और हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। और हाउ डू वी काउंट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, हम वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे काउंट करते हैं, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल काउंटिंग गुड्स एंड सर्विसेज, और हमें कौन से प्रिकॉशंस जो है लेने चाहिए जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करें। राइट, दोनों ही क्वेश्चन का सेम आंसर है। आइए अपना आंसर देखते हैं। हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है द नेशनल इनकम इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ कंट्री। जो नेशनल इनकम होती है वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होती है। फर्स्ट, while estimating the performance of a sector, only the value of final goods and services is used. जब भी हम किसी गुड्स या सर्विसेज का एस्टिमेट निकालते हैं, उसको वैल्यू ऐड करते हैं, तो हम हमेशा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका काउंट करते हैं, ना कि ऑल ओवर। दिस इज फॉर अवॉइडिंग डबल काउंटिंग, जिससे क्या है डबल काउंटिंग अवॉइड की जाती है। सेकेंड, द काउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट मोर देन वन इज कॉल्ड एज डबल काउंटिंग। अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या सर्विसेज की एक से ज्यादा बार काउंटिंग कर लेते हैं तो वो डबल काउंटिंग कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर प्रोड्यूसेस 1 ton of wheat and sell it for 100 rupees to flour mill. एक फार्मर ने 1 टन व्हीट प्रोड्यूस किया और उसने उस व्हीट को 100 रुपीज में एक फ्लावर मिल के पास बेच दिया, ठीक है, जिसे आटा चक्की भी कहते हैं। आटा चक्की वाले के पास उसने बेच दिया उस गेहूं को। एज फार एज द फार्मर इज कंसर्न, द सेल ऑफ व्हीट इज अ फाइनल सेल फॉर हिम। फार्मर के लिए जो व्हीट की फाइनल सेल थी वो उसके लिए फाइनल सेल कंसीडर की जाएगी। बट द परचेज ऑफ व्हीट बाय द फ्लोर मिल इज एन इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन जो फ्लोर मिल के मालिक ने उससे जो व्हीट परचेज किए हैं वो उसका फाइनल गुड नहीं है, वो उसका एक इंटरमीडिएट गुड है। ही कन्वर्ट द व्हीट इनटू फ्लोर एंड सेल इट टू अ बेकर फॉर ₹150। फ्लावर मिल वाले ने क्या करा, उस व्हीट को कन्वर्ट किया फ्लावर में, यानी गेहूं को आटे में बदला, फिर उसको एक बेकर के पास, बेकरी वाले के पास 150 रुपीज में सेल कर दिया। द फ्लावर मिल ट्रीट्स द फ्लावर एज अ फाइनल प्रोडक्ट। और जो फ्लावर मिल वाला था उसने फ्लावर को यानी आटे को एक फाइनल प्रोडक्ट की तरह कंसीडर किया। बट फॉर बेकर इट इज एन इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन जो बेकर था जिसने खरीदा था आटे को, वो उसके लिए एक इंटरमीडिएट गुड है। द बेकर सेल्स द ब्रेड टू द शॉपकीपर फॉर 200 रुपीज। बेकर ने उस आटे का क्या किया, उस आटे की ब्रेड बनाई और फिर उसको 200 रुपीज में शॉपकीपर को यानी शॉप वाले को बेचा। एंड द शॉपकीपर टू द कंज्यूमर फॉर 250 रुपीज। और शॉपकीपर में वही सेम ब्रेड को 250 रुपीज में कंज्यूमर को बेच दिया। राइट, ये पूरा एक प्रोसेस था एक सिंगल प्रोडक्ट का। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट क्या निकलता है, फार्मर ने 100 रुपीज का फ्लावर मिल को बेचा, फ्लावर मिल वाले ने 150 रुपीज का बेकर को बेचा, बेकर ने 200 रुपीज का शॉपकीपर को बेचा और लास्ट में शॉपकीपर ने 250 रुपीज का कंज्यूमर को बेचा। अगर हम इन सब का टोटल करेंगे तो वो आएगा 700। ठीक है, क्या निकला, टोटल वैल्यू हमारी 700। बट so while calculating the national income, only the value of final output यानी 250 रुपीज इंक्लूडेड, नॉट ₹700। लेकिन जब हम जीडीपी काउंट करेंगे यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को काउंट करेंगे तब 700 को नहीं कंसिडर करेंगे, हम करेंगे 250 को, जो 250 रुपीज को जो कंज्यूमर ने परचेज किया है, ठीक है, उसको हम जीडीपी में कंसीडर करेंगे। अगर हम सभी को कंसीडर करने लगे तो इससे एक प्रोडक्ट जो है बार बार काउंट किया जाएगा, जिससे
डबल काउंटिंग हो जाएगी और जो करेक्ट वैल्यू नहीं निकल पाएगी, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।